अस्सलाम वालेकुम। खुदा खुदा करके पाकिस्तान में वो दिन आया जो पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है पिछले 1.5 साल से उसकी राह तक रही थी। जी, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी इलेक्शन का डे चंद घंटों की दूरी पर है, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की जो एक लहर है उसमें बहुत ही शदीद तरीन जो है वो तेज़ी आई है। आज बलोचिस्तान के अंदर 2 सुसाइड जो धमाके किए गए हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंप के अंदर, जिससे पाकिस्तानियों की जो जानों का भी बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। अब कल जो इलेक्शन डे है, अब हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कल का दिन है वो पुरअमन रहे, पाकिस्तानियों की जानों को जो है अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन कल जो है दहशत गर्दी का ख़तरा अगर पहले 70% था तो कल मोर देन 100% है, क्योंकि ये पहले हमारी पाकिस्तान की जो लॉ फोर्सेस एजेंसीज हैं वो बता चुकी हुई हैं गाहे बेगाहे कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का जो है वो लहर तेज़ हो सकती है और स्पेशली इलेक्शन डे वाले दिन भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसके चांसेस हमें चंद घंटों कबल जो है वो देखने को मिले हैं। तो हम बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना, क्योंकि कल एक पाकिस्तानियों का एक ऐसा दिन है जिसमें वो अपने नुमाइंदों को वोट देकर जो है वो पार्लियामेंट में भेज सकते हैं और जमहूरियत की जो एक जंग है उसको लड़ने में आगे गामजन हो सकते हैं। आप दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग कंफ्यूज हैं। जहां एक तरफ जो है नून लीग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ साहब की ही बेटी भी वज़ीर आला होगी, नवाज शरीफ साहब के भाई ही वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो 100 से ज़्यादा सीटें आराम से ले लेंगे और फिर थोड़ी बहुत सीटें जो दूसरे आज़ाद कैंडिडेट या दूसरे और मिला के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या शायद पीपल्स पार्टी को मिलाकर वो हुकूमत बना लेंगे। लेकिन मेरा मानना ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर पाकिस्तान के इलेक्शन डे वाले दिन अगर इमरान खान के चाहने वाले जो है, स्पेशली जब इमरान खान की कल रात को एक पिक्चर रिलीज कर दी जाती है, क्योंकि 6 माह के बाद ये कोई पहली फोटो होगी जो पीटीआई स्पेशली इमरान खान के चाहने वालों को उनके बानी का दीदार हुआ हो। और हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी का लीडर जो है वो कैद में हो और उनकी आंखों से ओझल हो और उसकी एक झलक भी जो है वो किस कदर जो मायने रखती है, वो लोगों को किस कदर चार्ज कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो कोई चंद मायूस भी हो रहे थे इमरान खान के वोटर और सपोर्टर, वो इमरान खान की पिक्चर देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो गए हैं। और मेरा जैसे कि कल भी यही कहना था जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी कि ये पिक्चर ऐसे ही रिलीज़ नहीं की गई है, ये किसी सहाफ़ी का काम नहीं है, ये किसी वकील का भी काम नहीं है कि वो ये पिक्चर या जो ऑडियो है वो लीक कर सके। तो ये हमारे जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी मसलहत के तहत जो है ये उन्होंने पिक्चर रिलीज की है। क्योंकि दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली जो नवाज शरीफ साहब है उनको मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया गया। इतनी खुली छुट्टी के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिर्फ चंद जलसे ही कर सके, हालांकि उनकी फैमिली का बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, उनके पास बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम पाकिस्तान के अंदर जलसे नहीं कर सके, तमाम पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सके। वो पंजाब से निकले ही नहीं, वो जो है ना सिंध में गए ना केपीके में गए। केपीके में एक जलसा उन्होंने किया अपने दामाद के इलाके में, ना वो गिलगित बल्तिस्तान में गए ना वो बलूचिस्तान में गए। तो ऐसा लगा कि जैसे मियाँ साहब को है, उनको यकीन है कि यकीन कामिल है कि साड़ी गल हो गई है, हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम पंजाब पर ही फोकस करें और हमें यहाँ से सीटें मिल जाएं तो हमें बाकी जो है पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो नवाज शरीफ साहब के अगर हुकूमत बनती है तो वो उसमें उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जो है वो अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं लेकिन वो हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वो नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देंगे। और अगर आज़ाद कैंडिडेट भी जीत कर आ जाते हैं और अगर वो भी नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देते हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में जीतने के बाद भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना आई तो फिर आप पाकिस्तानियों एक शख्स के किरदार को बहुत अहम जो है वो याद रखिएगा, वो है अनवारुल हक काकड़, जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके रोल को मत भूलिएगा। अगले
चंद घंटों में 72 घंटों में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन। लेकिन पाकिस्तान की जो असल पिक्चर है वो आपको सामने नजर आ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इनवारुल हक काकड़ की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो ओहदा है, उसको मिस मत कीजिएगा। उनको याद रखिएगा कि वो आने वाले दिनों में क्या फैसला ले सकते हैं। और दूसरी तरफ कि अगर जिस तरह से सब लोग बार बार मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है, इमरान खान साहब का क्या फ्यूचर है, मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, मेरे व्लॉग जो हैं वो इस चीज़ का इशारा देते हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर मैं सबसे पहले ये मैं ही थी बंदा नाचीज़ जिसने 2021 में कॉलम लिखा था और कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा आज़ाद कैंडिडेट होंगे, सबसे ज़्यादा आज़ाद नुमाइंदे जीत कर जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वही आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रही है। और अगर वो 50 से 60 लोग भी मिनिमम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इटसेल्फ ये बहुत बड़ा चंक होगा कि कोई आज़ाद उम्मीदवार इतने बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जीत कर गए हों। एक दफ़ा ज़रूर इलेक्शन हुआ था जब नो पार्टी इलेक्शन था, जब ये पाकिस्तान के अंदर आया था, कोई भी जमाती जो है जमात ने हिस्सा नहीं लिया था, इंडिविजुअल लोगों ने हिस्सा लिया था, बट वो फिर भी नॉन जमाती इलेक्शन थे। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नॉन जमाती इलेक्शन नहीं है, इसलिए मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट के अंदर आज़ाद कैंडिडेट और स्पेशली यंग लॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी। जो पुराने पाकिस्तान के अंदर बूढ़े सियासतदान हैं उनके बुर्ज उलट जाएंगे। ये चंद घंटों की दूरी पर है कि आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक हवा बनाई गई थी कि शायद नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल हैं, आपको चंद घंटों बाद मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन काबिल कबूल था और कौन काबिल कबूल नहीं है। डेफिनेटली अभी इमरान खान साहब जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, ना ही उनकी हुकूमत आ रही है, और अगर आ भी रही है तो ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, ना वो इमरान खान साहब एज ए वजीर आजम होंगे। आज़ाद कैंडिडेट देखें बाय लॉज वो इस वक्त किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। बेशक वो हमें पता है कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अगर हमने तो जनरली पिक्चर देखनी है तो वो इस वक्त कोई भी नहीं है। या डेफिनेटली वो इमरान खान के नाम से जीतकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, तो मोस्टली ऐसे चांसेस हैं। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कैंडिडेट जीतकर आ गए, और एक जो ऐसा मैंने पहले भी हिंट दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास जो एक प्लान सी था उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर चुके हुए हैं। जो ही पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन का दिन ख़त्म होगा और वो फ़ौरन से पहले इस चीज़ का ऐलान कर देंगे कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये पहले से ही प्री प्लान है। तो नवाज शरीफ साहब की इतनी स्मूथ राइड नहीं होगी कि वो बड़े आराम से जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जलसे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब उनका वक्त आया हुआ है कि वो वापस लंदन की तरफ राहें करेंगे। आगे जो है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये हमारा रब जानता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जी ये जो भी 2 दिन के बाद हुकूमत आ जाएगी वो अगले 10 साल का सेटअप होगा और पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश स्टाइल की जो है वो हुकूमत होगी जिसको रियासत जो है सपोर्ट करेगी। तो मैं क्योंकि हसीना वाजिद जो है, तो मैं सिर्फ ये पाकिस्तानियों आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बांग्लादेश में सिर्फ एक हसीना थी, यहाँ पर बेशुमार हसीनाएं हैं। तो अभी आपको बांग्लादेश का सेटअप इन सियासतदानों के होते हुए तो नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में वो जो सेटअप हमारी रियासत ने सोच के रखा हुआ है वो 2025 के बाद से है। मैं बहुत अरसे से एक बात कंटिन्यूसली लिख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो लोग खुद कहना शुरू हो गए हैं। मैंने सबसे पहले लिखा था कि 2025 से ही जो है इमरान खान का भी कमबैक होगा वापस पॉलिटिक्स के अंदर, और असल जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने पटरी पर चढ़ना है वो भी 2025 तक ही चढ़ना है। उससे पहले जो है आप समझ लें कि ये बस चंद दिन की गेम है और ये गेम ज़्यादा लंबी चलनी भी नहीं है। अभी तो ये पाकिस्तान के अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो पाकिस्तान के 2 बड़े इदारे हैं उन्होंने आमने सामने आना है। तो आप इस चीज़ को भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप कहेंगे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि नहायत अहम दिन है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब सब कुछ स्मूथ होगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो पीक पर जाने वाली है। अगर नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए या शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की जो वोटर और सपोर्टर है वो उनको एक के बाद एक गिफ्ट मिल रहा है, एक के बाद एक गिफ्ट मिल रहा है। पहले इमरान खान साहब की जो फोटो लीक होती है
अडयाला जेल से। फिर उसके बाद उनकी ऑडियो सुनने को मिलती है। ऑब्वियसली अपने लीडर की आवाज़ और पिक्चर देख के कौन चार्ज नहीं होता। तो इमरान खान का जो वोटर और सपोर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज हुआ हुआ है। दूसरी तरफ जो आज जमाइमा खान ने अपने बेटों को दोनों बेटों को इमरान खान की जो पार्टी का परचम था तहरीक इंसाफ का, दोनों को होल्ड करके पकड़े हुए की पहले ट्वीट की, फिर उसके बाद जो है वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक वो पिक्चर वायरल हो चुकी हुई थी। और उसके बाद जो इमरान खान साहब का एक साहबजादे हैं, उन्होंने ट्विटर अकाउंट वेरी रिसेंटली बनाया है, उसके ऊपर उन्होंने वो अपनी पिक्चर अपने दोनों भाइयों ने जो होल्ड की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिक्चर उर्दू में ट्वीट की हुई है। और वो इमरान खान के बेटे का जेन्युइन अकाउंट है जो उन्होंने रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही बनाया है। तो ये बहुत बड़े साइन हैं जो नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हमारी बरतानिया के न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी छपती है जिसके अंदर हमारे बरतानिया के टॉप नॉच जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं उनकी तस्वीर है, और उसके दरमियान में जो है एक तस्वीर जो है इमरान खान की है। यानी कि बरतानिया के 4 ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर जो सर्व कर चुके हुए हैं बरतानिया को, और एक प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का था वो इमरान खान, और उसकी इतनी बड़ी पिक्चर के साथ, इतनी बड़ी हाइप के साथ वो फोटो लगना, और एक ये इटसेल्फ इमरान खान के वोटर और सपोर्टर के लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि बरतानिया जैसी जमहूरियत और वहाँ पर इमरान खान की एक फ़ोटो लगा के अपने उनके 4 प्राइम मिनिस्टरों के साथ आना इटसेल्फ ये एक ऑनर की बात है पीटीआई के लोगों के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि जो कल है वो पाकिस्तान के अंदर जो दिन है वो आसान नहीं होगा। पाकिस्तानियों के लिए ये दिन बहुत ही मुश्किल है। आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि ये दिन जो है वो खैर आफियत से गुजर जाए। ये दिन इतना आसान नहीं है। वज़ीर आज़म का नाम अगेन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं है, 2 पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के नाम फाइनल नहीं है, 3 नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक लंबी लिस्ट है जिसमें से देखें कि किसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर किस्मत की देवी हाथ रखती है, प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। अगर मैं कह रही हूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाना। प्राइम मिनिस्टर तो वही बनेगा जिसकी किस्मत की देवी तेज होगी। तो ये इसके साथ साथ कल का दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीनों ने जो कमबैक किया है, जरताज गुल की एक फोटो वो तमाम पुलिस की सराउंडिंग में बैठी हुई हैं और वो जो है वो अपनी चेयर पे रोल कर रही हैं। मतलब वेरी उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रिलैक्स और इतनी चिल है कि बिंदास तरीके से वो पुलिस की सराउंडिंग में, और वो डर नहीं रही। उसके बाद जो है उनके कारकुनान उनके पास आए और बहुत ज़्यादा पुलिस ने जो है बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। दूसरी तरफ जो है पीटीआई की एक खातून थी, शानदाना शायद उनका नाम है, आई डोंट रिमेंबर हर एग्जैक्टली नेम। उनके बारे में कहा गया हुआ था कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो स्कॉटलैंड में छुप गई हुई है। लेकिन वो कल उनकी भी एंट्री होती है और वो पाकिस्तान के जनाब एक बहुत बड़े काफिले के साथ उनकी एंट्री होती है, गले में हार डाले हुए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वो स्कॉटलैंड से आई है। अगर वो स्कॉटलैंड से आई होती तो वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो चुकी होती। अगर वो वांटेड थी तो वो पहले से ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोग छुपे हुए हैं वो भी छुपी हुई थी, क्योंकि अब इलेक्शन चंद घंटे दूर हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों को सामने आना है ताकि एक मोटिवेशन बने, उनके एरिया के लोगों को पता चले कि हमारे जिसको हम वोट करने जा रहे हैं वो बाहर है और वो हमारे साथ खड़े हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर चंद घंटों की दूरी पे आप यकीन माने, आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर कल के बाद क्या होगा। जो लोग ये समझ के बैठे हुए हैं कि दीवार पर लिख दिया गया है कि वजीर आजम ये शख्स होगा और वो नहीं होगा, तो आप लिल्ला इस चीज़ पे बिलीव कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमने एक सेकंड में बदलते हुए देखा है। एक सेकंड में मुखालिफिन को दोस्त बनते हुए और दोस्तों को मुखालिफ बनते हुए देखा है। तो पाकिस्तान की जो सियासत में नए लोग हैं या जो नए वोटर और सपोर्टर हैं उनके लिए ये चीज़ तो अचंभे की हो सकती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें सियासत में, तो कभी भी कोई भी शख्स ना जो रियासत का ना पसंदीदा रहा है और ना ही कोई फेवरेट रहा है। ये फेवरेट भी बदलते रहते हैं और ये नापसंदीदा तरीन शख्सियात भी बदलती रहती हैं। कब कहाँ कौन जो है वो पसंदीदा हो जाए, कब कहाँ कौन जो रियासत का वो दुश्मन बन जाए, ये मुझ समेत कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर नहीं कह सकता। हम सब लास्ट में जाते हुए एक ही बात कहूँगी कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। एक और खबर जो है वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ब्रेक करूंगी, वो है आर्मी चीफ से रिलेटेड। पाकिस्तान जिंदाबाद।